हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के टॉप 1000 क्वेश्चन के सीरीज में। इस सीरीज में हम सिंप्लीफिकेशन के 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस, यहाँ पे हम टॉप लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं एंड आपके एग्जाम में यहाँ पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो टॉप लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चन एकदम हलवा लेवल के लगेंगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। यहाँ पे मैंने 10 क्लासेस में ऑलरेडी 150 से ज़्यादा क्वेश्चन कंडक्ट किए गए। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सभी क्लासेस अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन सीरीज में क्लास नंबर 1 अवेलेबल है, तो वो क्लास नंबर 1 जरूर देखिए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन पता ही होना चाहिए। तो चलिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या है 125%, तो 25% की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1/4 होती है। तो यहाँ पे 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5/4 इंटू क्या है, यहाँ पे 110% मतलब यहाँ पे 11/10। यहाँ पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पे 440 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 991 माइनस क्या है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट, यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 11 जा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 5 जा क्या आता है 55। एंड यहाँ पे 55 इंटू 11 क्या आता है, यहाँ पे 55 इंटू 11, ठीक है। तो यहाँ पे 55 इंटू 11 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 9991, ठीक है, माइनस क्या है x है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 0 एंड यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 991 माइनस क्या है, यहाँ पे x है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9991 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 605 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे 99 में से यहाँ पे 66 निकालूंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 39 बचेगा, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे 1 में से 5 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो 39 में से मैं एक कम कर दूंगा, 38 कर दूंगा। अब यहाँ पे 1 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे 11 में से 5 चला गया, क्या बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 386 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/6 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 14.28 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या है 9.09 है, इसका ही मतलब क्या हो जाएगा 9.09 मतलब यहाँ पे 1/11। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 20790 इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 5x है, ठीक है। अब गाइस, अगर मैं यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 11 1 जा 11, 9 बचा 7 बचा, ठीक है, 11 8 जा, ठीक है, यहाँ पे 9 बचा 11 9 जा एंड यहाँ पे पीछे एक 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, 4 बचा 9 बचा 7 7 जा एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 4 जा, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 6 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 5x मिलेगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ये किसका आंसर है गाइस, ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आता है गाइस, 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे 9261 आएगा, ठीक है। तो ये 21 का क्यूब है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4900 एंड यहाँ पे 13 है, ठीक है। अब ये किसका क्यूब रूट है, अब आपको पता होगा कि 16 का क्यूब क्या आता है गाइस, 16 का क्यूब यहाँ पे 4096 आता है। तो यहाँ पे 17 का क्यूब क्या आएगा, 17 का क्यूब यहाँ पे 49 एंड 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का क्यूब हो जाएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब ये किसका क्यूब रूट है, अब यहाँ पे ये 27 का क्यूब रूट है, इज इक्वल टू के साइन में क्या है, इज इक्वल टू के साइन में यहाँ पे 13x है, ठीक है। अब गाइस, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 + 1 3, 3 + 2 यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है, 5 0। अब यहाँ पे 1 + 7 8, 8 + 5 7 क्या आएगा, यहाँ पे 8 + 7 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 13x। तो 13 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू यहाँ पे 5 मिलेगी, 13 5 जा 65। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट है, ये 19 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर अगर ये नंबर आएगा तो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.19 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस, यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 441 है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर रूट है, ये यहाँ पे
21 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर ये नंबर आएगा तो यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे इसका आधा मतलब यहाँ पे 1 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2.1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 441 है, फिर से 441 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 21 मिलेगा। बट यहाँ पे 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद मतलब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ। इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 5 माइनस x है। अब गाइस इसे मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 प्लस 2 क्या आता है, 2 आता है, 2 प्लस 0 क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आता है, 2 आता है, 2 प्लस 2 क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 40, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 9 प्लस 0 क्या आता है, 9 प्लस 0 0 आता है क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो 9 प्लस 0 क्या आता है, 9 आता है, एंड यहाँ पे 9 प्लस 1 क्या आता है, 10 आता है। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.10 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 2 पॉइंट यहाँ पे 50 आंसर मिला। इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 5 माइनस x है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 में से 2.5 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 2.5 बचेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 16.66 मतलब यहाँ पे 1/6 है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 2 5 एंड 2 है, ठीक है। यहाँ पे 1/8 है इसकी फ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/8 मिलेगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 2 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे परसेंट साइन से ये 2 0 कट हो जाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 2x मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/7 है इसकी फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 1/7 इंटू यहाँ पे 112 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 6 4 जा एंड यहाँ पे 6 2 जा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 8 2 जा एंड यहाँ पे 8 4 जा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू साइन में क्या है, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा, 7 1 जा 7, 4 बचा 2 बचा, 7 6 जा 42, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 से मैं अगर यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 8 3 जा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मिला 3, ठीक है। यहाँ पे सब तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे सिर्फ x बचा, ठीक है। अगर गाइज मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 3 4 मतलब यहाँ पे 14 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू यहाँ पे 14 मिलेगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 11 इंटू 87 है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता है, 8 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। अब आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते समय जाना है, तो यहाँ पे 7 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, तो 5 एंड यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 9 5 एंड 7 आंसर मिला। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, 9 5 एंड 7 मिला, 9 5 एंड 7 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 49 को मैं क्या लिखूँगा, 49 को यहाँ पे 50 - 1 लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 - 1, अब यहाँ पे 1 1 1 से अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 5 5 एंड पीछे 1 0, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1 1 1 से मैं यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -1 1 1 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2 8 एंड यहाँ पे 32 है, ठीक है। अब गाइस अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 1 1 1 जो है मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 9 में से यहाँ पे 1 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 57 में से आपको 11 निकालना है, 57 में से 11 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 46 बचेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 46। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 5 5 5 0, माइनस के साइन में क्या आ जाएगा, माइनस के साइन में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 एंड यहाँ पे 32 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 55 में से आपको 28 निकालना है, तो आपको क्या बचेगा, 22 एंड 5 क्या बचेगा, 27 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 27। अब आपको यहाँ पे 50 में से 32 निकालना है, तो आपको क्या बचेगा, 50 में से 32 चला गया, क्या बचेगा, 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 8 4 6 है। अब आपको इन दोनों की एडिशन करनी है। अब गाइस आपको यहाँ पे 27 में 8 ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 46 में आपको यहाँ पे 18 ऐड करना है, तो 46 + 18 क्या आएगा, यहाँ पे 54 एंड यहाँ पे 64 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 35 64 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 4
7 लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अगर गाइज यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 या फिर 5 से ज़्यादा नंबर होगा तो डेसिमल के पहला नंबर हम 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 9 है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 4 एंड यहाँ पे 3 की जगह मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 187 है, अब ये क्या है 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 7 को मैं 1 से बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 188 मिलेगा। इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 15x है, तो यहाँ पे 15x माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या है 5 से कम है, ठीक है, 2450 से कम है, तो यहाँ पे मैं इसे एज इट इज़ लिख दूंगा, यहाँ पे 296 लिख दूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो 4 + 3 7, 7 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 8 आता है, एंड पीछे 2 0 क्योंकि हमने यहाँ पे एवरी जगह पे 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है 4 + 4 8, 8 + 8 क्या मिलेगा 16 मिलेगा, एंड पीछे 1 0, तो यहाँ पे 16 एंड पीछे 1 0 क्योंकि हमने यहाँ पे एवरी जगह पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था। अब यहाँ पे 7 + 4 क्या मिलेगा 11 मिलेगा, 11 + 8 क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 + 8 19 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 19 मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे आंसर मिला 9 7 एंड यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या मिला 9 7 एंड 9 मिला, ठीक है। इज इक्वल टू के साइड में क्या है, यहाँ पे 15x है, ठीक है, माइनस के साइड में क्या है, यहाँ पे 296 है। अब गाइस ये 296 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 15x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे 15x इज इक्वल टू यहाँ पे 979 प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 296 है, तो यहाँ पे 9 + 6 क्या आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। तो 5 1, ठीक है। 8 + 9 क्या आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, तो यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 10 + 2 क्या आएगा 12 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 8 जा 120, 7 बचा 5 बचा, 15 5 जा यहाँ पे 75, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 75 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 30 का स्क्वायर यहाँ पे 900 आता है, ठीक है। यहाँ पे 31 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 31 का स्क्वायर यहाँ पे 961 आता है। 32 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, यहाँ पे 1024 आता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 32 मिल जाएगी। इंटू में क्या है, यहाँ पे 27 मिल जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 24 मिल जाएगी इसका स्क्वायर रूट। प्लस के साइन में क्या है, अब गाइस यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है, तो ये किसका क्यूब रूट है गाइस, ये यहाँ पे 12 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 12 मिलेगा। इंटू के साइन में क्या है, अब ये किसका क्यूब रूट है गाइस, ये 18 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे मुझे 18 मिलेगा, ठीक है। अब गाइस ये किसका क्यूब रूट है, ये तो 8 का क्यूब रूट है, तो यहाँ पे मुझे 8 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 8 3 जा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 8 4 जा। अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 9 जा, तो यहाँ पे 9 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। अब यहाँ पे अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 4 3 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 4 2 जा। अब यहाँ पे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 3 जा क्या आता है 27 आता है, तो यहाँ पे मिलेगा 27 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे 63 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 3 मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे मैं क्या मिला 30 मिला, एंड यहाँ पे क्या बचा 33 बचा, तो 30 एंड 33 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन जो भी नंबर आएगा उस नंबर में यहाँ पे मुझे न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 + 2 क्या आता है 12 आता है, एंड यहाँ पे 12 + 4 क्या आता है 16 आता है। तो यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय में डिनोमिनेटर एज इट इज, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 8 1 जा 8, एंड यहाँ पे 8 + 7 क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 अपॉन क्या मिलेगा 8 मिलेगा। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे x है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 12 1 जा 12, 12 + 2 क्या आता है 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 14 एंड डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे 7 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 7 मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 6। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3, यहाँ पे मुझे मिलेगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, एंड ये 7/6 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8/3 है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 15/8 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 + 2 क्या आता है, 18 × 2 क्या आता है 16 आता है, तो यहाँ पे 16/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी जगह पे मैं यहाँ पे 16/6 लिख दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा
16/6 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 16 में से 7 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 9/6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 9/6 बचेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 15/8 है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 3 जा, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 2 जा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है एंड यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर, तो ऊपर क्या मिलेगा, मुझे 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे ऊपर क्या मिला, मुझे 12 मिला। ठीक है, एंड नीचे क्या मिला, 8 मिला। अब यहाँ पे ऊपर क्या मिला, 15/8 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब गाइस यहाँ पे इनकी एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 27/8 आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 27/8 मिल जाएगी। इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 8 3 जा 24। ठीक है, एंड यहाँ पे 3/8। ठीक है, तो इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या है, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब गाइज यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 + 6 क्या आएगा, 5 + 6 11 आएगा। 11 में से यहाँ पे 4 चला गया, क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है दोनों जगह पे, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो 7 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो 3 लिख दूंगा एंड पीछे यहाँ पे 4 0, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 4 4 डिजिट छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 + 5 क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ पे 9 में से 5 चला गया, क्या बचेगा, 4 बचेगा। एंड यहाँ पे फिर से 4 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये सभी के सभी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, 0 0 0 मिला। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 + 8 क्या है, यहाँ पे 3 + 8 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे 11 में से 8 चला गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से 3 में से 3 चला गया, क्या बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ पे 2 + 9 क्या आ जाएगा, 2 + 9 11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 - 9 क्या आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से -2 - 3 क्या आ जाएगा, 2 - 3 यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस का 10 लिख दूंगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 9 + 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 + 7 16 आ जाएगा। 16 में से यहाँ पे 2 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। ठीक है, 14 में से यहाँ पे 4 चला गया, क्या बचेगा, 14 में से 4 चला गया, यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 10 मिलेगा। तो ये माइनस का 10 एंड प्लस का 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 30,000 आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 30,000। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 23 से डिवाइड करना है, तो 23 से किस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 23 1 जा 23, कितना बचा, 7 बचा, 2 बचा, 9 बचा। ठीक है, एंड यहाँ पे 23 4 जा 92। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 14 बचा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 29 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 2 जा क्या आता है, यहाँ पे 58 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 में से 58 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 23 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा 23 एंड यहाँ पे पीछे क्या मिलेगा, पीछे 2। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 29 से किसे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 232 मिलेगा। तो यहाँ पे 9 को अगर मैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 9 8 जा क्या आता है, 72 आता है, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 8 जा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 8 जा मतलब यहाँ पे 28 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 28 आंसर मिल गया। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 5 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे x/5 लिख सकता हूँ एंड 5 को मैं इससे डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 5 1 जा 5 मिलेगा, 1 6 5 3 जा 1 5 5 3 जा। ठीक है, 133 आंसर मिल गया। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 19 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 19 7 जा यहाँ पे 133 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 4 जा एंड यहाँ पे 4 × 14 क्या आता है, 14 चौक 56, मतलब यहाँ पे 56 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 56 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे
इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 5/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5/4 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1.25 आती है। अब यहाँ पे क्या है, 0.25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे 1 आंसर मिलेगा। एंड यहाँ पे 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे 4 + 1 क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 1.25 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 5/4 लिख दिया। तो यहाँ पे 5/4 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 24 है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3/2 लिख सकता हूँ। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 26 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 13x है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस अगर मैं 13 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। एंड यहाँ पे 2 से इस 2 को कट कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तो सब कट हो गए गाइज। यहाँ पे 6 3 क्या आता है, 6 3 यहाँ पे 18 आता है। एंड यहाँ पे 18 × 5 क्या आता है, 18 × 5 यहाँ पे 90 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 19 मिल जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है गाइज, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या आता है गाइज, 40 का स्क्वायर यहाँ पे 1600 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 के बाद ये क्या है, यूनिट डिजिट पे 6 है। यूनिट डिजिट पे अगर 6 होगा एंड यहाँ पे 45 का स्क्वायर क्या आता है गाइज, 45 का स्क्वायर यहाँ पे 4 × 5 = 20, मतलब यहाँ पे 20 एंड 5 5 = 25। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 40 एंड यहाँ पे 45 के बीच में ये स्क्वायर रूट लाई करता होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 45 स्क्वायर से ये क्या है, डिजिट कम है। इसका ही मतलब यहाँ पे 41 का स्क्वायर हो सकता है, 42 का स्क्वायर हो सकता है, 43 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे 44 का स्क्वायर हो सकता है। बट गाइज यहाँ पे 41 का स्क्वायर अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। इसका ही मतलब यहाँ पे यूनिट 1 का स्क्वायर क्या आता है, यूनिट डिजिट पे 1 आता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है, यूनिट डिजिट पे 4 आता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। बट यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 4 भी नहीं आएगा, यहाँ पे 9 भी नहीं आएगा। एंड बट गाइस यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 16 आता है। 16 मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 44 का यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही गेस कर देंगे कि ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 44 का स्क्वायर रूट है। डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 11 है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है गाइस, अब यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट है। डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 32 का स्क्वायर रूट है। डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 24 का स्क्वायर रूट है। डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 6 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 आंसर मिलेगा। यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा। एंड यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो यहाँ पे 4 4 4 मतलब 12, 12 + 6 क्या आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 18 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो किसी भी इस नंबर के रेज़ टू द पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है गाइस, यहाँ पे 1 आती है। अब यहाँ पे किसी भी नंबर के रेज़ टू द पावर 1 होगा तो यहाँ पे वही नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 169 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 97 आंसर मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x माइनस, अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 48 का स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे 50 से ये 48 कितना कम है, यहाँ पे 50 से ये -2 कम है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, बट आपको यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 04 लिखेंगे। अब ये जो -2 है, अब ये जो -2 है आपको 25 में से निकालना है। अब निकालना है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे 25 ऑलवेज कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे 25 में से 2 चला गया, क्या बचेगा, 23 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 48 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 23 एंड 04 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे 23 एंड 04, तो यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे 04 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे 23 एंड 04 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो यहाँ पे 23 एंड 04 राइट हैंड साइड में माइनस के साइन में इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 23 एंड यहाँ पे 04 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 170 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 170
एंड यहाँ पे प्लस 13, तो यहाँ पे 170 प्लस यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे इन तीनों की मैंने एडिशन कर दी। अब यहाँ पे क्या है, 23 में से 21 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 04 में से 97 चला गया, तो क्या बचेगा, 04 में से 97 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 से 1 कम कर दूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहाँ पे 1 कम कर दिया तो 1 मैं इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 104। तो यहाँ पे 104 में से 97 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 104 में से 97 चला गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 07 आंसर आएगा। अब गाइस अगर मैं 13 ये 104 में ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 120 आंसर मिलेगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 290 इज इक्वल टू एक्स मिलेगा इन दोनों के एडिशन करने के बाद। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 290 मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट की एडिशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 + 1 क्या आता है, 3, 3 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एंड पीछे 2 0। अब यहाँ पे 3 + 8 क्या आता है, 11, 11 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, 15 एंड पीछे 1 0। अब यहाँ पे 1 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 10 आता है, 10 + 5 क्या आता है, यहाँ पे 15 आता है, तो यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, 5, 6 एंड यहाँ पे 6 आंसर मिला। इंटू में क्या है, यहाँ पे 7/19 है, ठीक है। अगर मैं 19 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 19 दूनी 38, 19 3 57, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जा। अब गए यहाँ पे 57 मतलब 3 एंड यहाँ पे 9 मतलब यहाँ पे 9 मिलेगा एंड यहाँ पे पीछे 5। तो यहाँ पे 19 5 जा 95 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 7 जा करना पड़ेगा। अब गए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 × 35 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 × यहाँ पे 35 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 35 एक्स है। तो 35 से 35 कट, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 7 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस हमारे आज के सभी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।